आइए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम साधना के लिए। और उसके लिए सबसे पहले एक सहज स्थिति बनाएं, में हिलना डुलना ना पड़े मुझे। माइक जिनके ऑन है वो प्लीज बंद कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, नेत्र कोमलता से बात। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को खाली करें और फिर धीरे धीरे श्वास को भरें। बड़ी सहजता के साथ देखते हुए, महसूस करते हुए मन ही मन इस क्रिया को दोहराएं। लगा दें पूरा ध्यान गहरे लंबे श्वासों की क्रिया पर। श्वासें सामान्य करने का बहुत ही उचित तरीका। कभी बेचैनी भी हो रही हो तो गहरे लंबे श्वास कारगर हैं, काम करेंगे। वो बेचैन मन को भी शांत करते हैं। क्रोध भी आ रहा हो तब भी शांत करते हैं। करके तो देखिए। श्वास जब आप भरते हैं तो पेट फूलता है, खाली करते हैं तो नाभि अंदर की ओर चली जाती है। उल्टा ना करें। इसलिए कहा जाता है जांचें अपने आप को कि गहरे लंबे श्वासों की क्रिया के दौरान आप सही प्रकार से कर भी रहे हैं या नहीं। मन को ना भटकने दें। देखिए किस प्रकार से श्वास भरता है और खाली होता है। सामान्य स्थिति में आए। भस्त्रिका प्राणायाम या कहें तो विरचन क्रिया। आइए फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, लेकिन वज्रासन में बैठकर। वज्रासन में आप सभी बैठे। जो नहीं बैठ सकते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी सामान्य स्थिति जो आपको अच्छी लगे या जिसमें आपको बेचैनी ना। दोनों हथेलियां घुटनों पर।
हथेलियों का रुख आसमान की ओर। ये माइक जिसका ऑन है भी प्लीज बंद कीजिए। संतोष जी का माइक ऑन है। गुप्ता जी माइक बंद कीजिए। दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर हैं, आसमान की ओर रुख है उनका। वज्रासन में बैठे हैं आप। सबसे पहले एक सामान्य श्वास भरिए, खाली कर दीजिए। सहज महसूस करना है। अब पहली स्थिति के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर कंधों के दाएं बाएं, हल्की भिजी हुई हो मुट्ठियां, दबाव नहीं देना इन पर। श्वास भरकर ऊपर और श्वास खाली करके नीचे, है ना। एक झटका भी चाहिए, नासिका से श्वास बाहर झटके से आनी चाहिए। 20 आवर्तियां लेते हैं आप। चलिए, बहुत जल्दी नहीं जी। वापस हाथ घुटनों पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, नेत्र बंद। शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस करें। एक गर्माहट संपूर्ण अंगों तक प्रभाव उसका पहुंचेगा। बेचैनी भी हो सकती है कई बार, एकदम से अचानक जब गर्मी आती है ना मेरे शरीर में, तो बेचैनी भी हो जाती है। इसलिए बीच में रोक दिया गया। 20 आवृत्तियों के पश्चात आपको रोका गया ताकि आप स्वयं को सहज कर सके। आगे की आवृत्तियां आप ले लें। चलिए, एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरिए, हाथों को लाइए, फिर वहीं मुट्ठियां ऊपर, गहरा लंबा श्वास भरें। पहले यहां पर खाली कर दें, फिर से प्रारंभ कीजिए। वापस हथेलियां घुटनों पर, आसमान की ओर उनका रुख, सहज करते हुए स्वयं को, बेचैनी को दूर करते हुए, ऊर्जा के संचार को महसूस करते हुए बैठिए। श्वास भरने की आवश्यकता हो तो सामान्य कर लीजिए। तीसरी स्थिति, फिर से वही मुट्ठियां, गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। सामान्य कर ली श्वास मैंने। फिर से प्रारंभ कीजिए, 20 आवृत्तियां एक बार फिर से। वापस महसूस करें लंग्स पर प्रभाव, नासिका पर, कंठ पर,
बहुत सुंदर प्रभाव इस क्रिया का, फेफड़ों को सशक्त बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। पुनः स्थिति बनाइए। अब की बार मुट्ठियां चेस्ट के सामने, मुट्ठियां दोनों चेस्ट के सामने। वही क्रिया, श्वास भरिए, वापस दोनों हाथ घुटनों पर। अगली आवृत्ति, दोनों हाथ एक बार फिर से चेस्ट के सामने, अब की बार आगे लाने, आगे की ओर। वापस प्रभाव को देखते जाएं, ऊर्जा का संचार लगातार बढ़ रहा है शरीर में, फेफड़े सशक्त होते चले जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं, आगे पीछे दोनों दिशाओं। फेफड़ों की बात करें तो आगे से पीछे तक बिल्कुल बंद संरचना है, ये उनको प्रभावित कर रहे हैं। मुट्ठियां एक बार फिर से चेस्ट के सामने, बाहर खोलनी है। वापस प्रभाव को महसूस करें, शांत बैठ जाएं। देखिए प्रभाव गले पर, चेस्ट पर, फेफड़ों पर, मस्तिष्क पर, और बार बार आपने अपने कंधों को भी प्रभावित किया, कंधों पर भी सुंदर प्रभाव आया। जो साधक अपनी स्थिति बदलना चाहे वो स्थिति बदल सकते हैं, और जो वज्रासन में करना चाहें उसमें भी कोई कष्ट नहीं। अब दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में ले आइए, नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। पलावनी प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे। अशुद्धियां जो मैंने अलग की अपने चेस्ट से, फेफड़ों से, उनको बाहर निकालें वायु के माध्यम से, किसी कफ के माध्यम से निकलता है तो निकालिए उसे। चलिए, उसके लिए
एक बार फिर से हथेलियां पलटकर घुटनों पर आ जाएंगी। होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीजिए। गर्दन को झुकाइए और रुक जाइए। बेचैनी होने लगे तो कमर के निचले भाग से आगे झुकिए और इस वायु को उड़े दीजिए। आसन पर निकाल दीजिए इस वायु। होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीना है। घूंट घूंट करके भरते जाना है। पेट, चेस्ट, कंठ, मस्तिष्क ऊपर तक नक्को नक भर लीजिए वायु को। गर्दन को झुका लीजिए। उस वायु को अपने शरीर में भ्रमण करने दीजिए, अर्थात अशुद्धियों को घुलने दीजिए। अशुद्धियां घुलेंगी, फिर उस वायु को बाहर निकाल दीजिए। विकार अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए। किसी प्रकार की बेचैनी, अकुलाहट बाहर निकाल दीजिए। भारीपन बाहर निकाल दीजिए। रोगों को बाहर निकाल दीजिए। रोग बाहर, स्वस्थता अंदर। एक हल्कापन आपको महसूस होने लगेगा। करिए, 2-3 आवृत्ति और लीजिए, अच्छे से लीजिए, ईमानदारी के साथ। धीरे धीरे वापस आ जाइए। आवृत्तियों को पूरा करें, आधी अधूरी ना छोड़। एक फालतू ले सकते हैं, कम ना करें। समय लगा रहे हैं आप, पूरा लाभ लें उस 1.5 घंटे की साधना का। शांत बैठे, प्रभाव को महसूस करें। कितना सुंदर प्रभाव। 2 विभिन्न क्रियाएं की मैंने, उनका सुंदर लाभ मुझे मिला। आइए आज थोड़ी देर नेत्र सुरक्षा का अभ्यास भी करते हैं। थोड़ा समय अभी बाकी है। किसी भी स्थिति में आप बैठें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। नेत्र बंद हैं अभी आपके। धीरे से नेत्रों को खोलिए। दृष्टि को सामने किसी वस्तु पर टिका दीजिए। एक टक लगातार आंखें खोल करके वस्तु को देखते रहें। टारगेट बनाइए उसे। लगातार उसी बिंदु को देखना है आपने। देखते रहिए, पलकें ना झपकाएं। एक टक। त्राटक की क्रिया है।
बिंदु त्राटक बोलते हैं इसे, ज्योति त्राटक भी कराया था हमने एक बार। लगातार एक टक देख रहे हैं उसी वस्तु को। ऐसा सोचिए आप उसी के हो जाइए, लगातार देखते रहिए, निगाहों में निगाहें डालकर, एक टक, पलके नहीं झपकानी। पानी निकलने लगेगा आंखों से, देखिए इसे। धीरे से नेत्रों को बंद कीजिए, कोमलता के साथ, नेत्र कोमलता से बंद। कोमलता का मतलब भींचना नहीं है उन्हें, केवल आराम से बंद कर देना है। पुनः नेत्रों को खोलिए, उसी बिंदु को देखिए, दृष्टि उसी बिंदु पर। और वो जो बिंदु का चुनाव हम लोग करते हैं वो नेत्रों की ऊंचाई पर करते हैं। ऐसा नहीं कि गर्दन मोड़नी पड़े या गर्दन नीचे झुकानी पड़े, नहीं, सेम हाइट। दृष्टि को ऊपर ले जाइए और श्वास भरकर ले जाइए। श्वासों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आज। श्वास भरिए, दृष्टि ऊपर, ऊपर, गर्दन नहीं मोड़नी है, दृष्टि को ऊपर ले जाना है। एक दबाव आएगा मेरी पलकों पर, सॉरी पुतलियों पर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए, फिर से श्वास भरते हुए नीचे की ओर। श्वासों का विशेष योगदान। इन नेत्रों को भी ऑक्सीजन, रक्त के साथ ऑक्सीजन मिलेगी भरपूर। मध्य में आए, दोहराएं इस क्रिया को। श्वास भरकर ऊपर, देखें अधिकतम, श्वास छोड़कर मध्य में, फिर श्वास भरकर नीचे, श्वास छोड़कर मध्य में। बार बार दोहराएं। अपनी दृष्टि की क्षमता को बढ़ाएं, स्वस्थ बनाएं इसे। धीरे धीरे मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। दृष्टि को ऊपर नीचे किया मैंने। पुनः नेत्रों को खोलें। श्वास भरते हुए दृष्टि दाहिनी ओर, देखें दाहिनी ओर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, फिर श्वास भरकर बाईं ओर, मध्य में। इसे भी दोहराएं, 4 से 5 आवर्ती लें, अच्छे से समय लगाएं, रुकें। अगर रुकेंगे तो एक दबाव आएगा मेरी पुतलियों पर, वही दबाव ही तो एक्सरसाइज है, मजबूत बनाएगा इसकी मांसपेशियों को। और मांसपेशियां सशक्त बनेंगी, मेरा शरीर का कोई भी अंग सशक्त बन जाएगा। नेत्रों को बंद करें। पुनः नेत्रों को खोलिए। दृष्टि गोलाकार करनी है, ऊपर की ओर ले जाइए दृष्टि को, दाहिनी ओर पूरा खींचकर, नीचे, बाईं ओर, ऊपर, गोल गोल घुमा दीजिए इसे। गोलाकार चक्र। मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। पुनः खोलें नेत्रों को। एकदम सामने देखना होता है,
विपरीत दिशा से गोलाकार करें। घुमाइए गोलाकार, पुतलियों को घुमाइए। नेत्र सुरक्षा व्यायाम। नेत्र कोमलता से बंद। पुनः नेत्रों को खोलिए। अब नेत्रों को बार बार भींचना है। अच्छे से दबाइए, ढीला कीजिए, फिर दबाइए, ढीला कीजिए, फिर दबाइए, ढीला कीजिए, अच्छे से भींचिए, ढीला कीजिए। पलकों की एक्सरसाइज। नेत्र कोमलता से बंद। अभी मैंने धीरे धीरे भींचा था, अब इनको ब्लिंक करना है तेजी के साथ। फिर से नेत्रों को खोलिए, अब जरा तेजी के साथ बंद कीजिए, खोलिए, जल्दी जल्दी। जैसे ट्यूबलाइट खराब हो जाती है ना घर में, उस प्रकार से। नेत्र कोमलता से बंद, सहजता के साथ बंद कर दीजिए। गहरा लंबा श्वास भरिए, खाली कीजिए। किसी कपड़े से, रुमाल से, टॉवल से या साफ हाथों से अपने नेत्रों को अच्छे से पोंछिए। आए हुए मल को साफ कर लीजिए। अब दोनों अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियों से पलकों पर रखकर गोलाकार चक्र में घुमाएं, आराम से मसाज दें, दोनों दिशाओं में। घड़ी की दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अनमोल उपहार है ये मेरे ईश्वर का, मेरे नेत्र, जो मुझे संपूर्ण सृष्टि को देखने में मदद करते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब साधना समाप्त होगी तो नेत्रों को अच्छे से धो भी लेना। गर्मी का मौसम, ठंडे पानी से आप इसे धोएंगे, धन्यवाद करेंगे ये नेत्र दो। आज पूरा दिन साफ सुथरे रहेंगे। चलिए वापस आ जाइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। मुद्रा बना दीजिए सभी भ्रामरी प्राणायाम की। श्वास भरिए, कानों को बंद कर लीजिए और भ्रमरे का गुंजन कीजिए।
धीरे धीरे मेरी वापसी। शांत बैठे, प्रभाव को देखें, प्रभाव को महसूस करें। गहरा लंबा श्वास भरिए। एक ओम ध्वनि ओ। शांत, नेत्र कोमलता से बंद, सहजता से शांत बैठकर नेत्रों को बंद रखकर विचारों को रोककर निर्विचार हो जाइए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए सब कुछ। बहुत आवश्यक है ये क्रिया। मस्तिष्क को एकदम खाली कर देना। कुछ देर अवश्य इस स्थिति में हम लोग बैठें और उसके प्रभाव को जांचें, देखें क्या लाभ है। विभिन्न तनाव, भ्रामरी प्राणायाम अभी किया मैंने, और यहाँ निर्विचार की स्थिति भी आप उत्पन्न कर रहे हैं। ये दोनों ही क्रियाएं शांत करेंगे मुझे। मेरे मन में जो विचार, वैर भाव, द्वेष, अहंकार, क्रोध, उन सब को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। अनिद्रा बहुत बड़ी समस्या, इसे दूर करने के लिए बहुत आवश्यक। इसलिए समय निकालकर थोड़ी देर अवश्य इस क्रिया को करें। और बढ़ती उम्र के साथ तो बहुत आवश्यक हो जाता है। कम उम्र में बच्चों को तो चलो तनाव होता है, उनको काम का तनाव होता है। हम लोग जिनकी उम्र 60 के आसपास पहुंचने वाली है या पहुंच गई है, वो स्वयं को निर्विचार ध्यान, ईश्वर की ओर लगन, इन सब कार्यों को करें। सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता सभी को है वैसे तो, लेकिन अपने समय के अनुसार। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल आपने गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। तो आप और आपके और मेरे जीवन में जो भी व्यक्ति हैं, वो सभी आपके और हमारे गुरु हैं, क्योंकि हमने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है और सीखना भी चाहिए। अच्छाइयों को ले लें, बुराइयों को त्याग दें। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। सारी अच्छाइयां सब में नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। उसे ग्रहण करें। इसलिए मेरा मत तो यही है कि सभी मेरे गुरु हैं, सभी ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है और सीखते रहें।
कहते हैं ना, लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जो है वो जीवन पर्यंत क्रिया है, हमेशा सीखते रहे। सीखना अगर आप बंद कर देंगे तो पिछड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी की ही बात ले लें, आज हमें मोबाइल चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, लेकिन अगर हम ये ना सीखते तो पिछड़ जाते। इसलिए पिछड़ना नहीं है, सीखते रहना। और साथ ही साथ जैसा गुरु की बात हमने की, तो आपके सभी के जीवन में कोई ना कोई एक मनुष्य, चाहे वो नर है चाहे वो नारी है, उनकी बातें आपको, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती है, शिक्षाप्रद लगती है, अच्छी लगती होंगी, आपको उनसे बातें करना अच्छा लगता हो, तो आप उनके सानिध्य में अवश्य बैठे, उन्हीं को आप गुरु माने, आचरण उनका अपनाएं, बुराइयां ना अपनाएं, अच्छाइयां तो अपनाएं। तो जब भी समय मिले उनसे अपनी कमियों के बारे में जाने कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं किस प्रकार से आगे बढ़ सकता हूं। तो ये सब चीजें आप अपने किसी भी, जो भी आपका प्रिय हो, जिसकी बातें आपको अच्छी लगती है, वही गुरु हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी आश्रम में जाकर के आपको गुरु के सानिध्य में जाना है ना। जीवन में जो भी आपको अच्छा लगे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन जो भी हैं, वो सब आपके गुरु हैं, उनसे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए। समय अधिक हो रहा है, गहरा लंबा श्वास भरें, एक ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठने का प्रयत्न करें प्रत्येक दिन।
दोनों हाथों को जोड़ें, ईश्वर के समक्ष नमन करें, फिर हथेलियों का घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करें, चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों को सहलाएं। धन्यवाद आप सभी का। और आज की हमारी टीम आदरणीय अलका कोहली जी और आदरणीय पूनम सिसोदिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूनम जी की ओर चलते हैं, हमारे टीम लीडर पूनम जी। नमस्कार सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सुंदर प्राणायाम कराया, नेत्र सुरक्षा। अलका जी ने बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और रुचि जी ने हंसी का अभ्यास। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साधक ऑनलाइन वाले, गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर। आगे आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय पूनम जी, आदरणीय अलका जी। पूनम जी ने तो आज अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो ऑफलाइन क्लास के साथ करते करते ही दी है, तो हमने घर में बैठे हुए भी ऑफलाइन पार्क में बैठने का भी आनंद ले लिया और अपने साथ उन्होंने अपने कई साथियों को भी जोड़ा, संख्या अच्छी हो गई। आदरणीय अरोड़ा जी ने आज बहुत सुंदर आंखों का अभ्यास और गुरु के बारे में बताया, सीखने के बारे में बताया। आपस में हम अपने आसपास जिसको भी देखते हैं सबको अपना गुरु मान सकते हैं, हर एक से कुछ न कुछ सीखने को हमें मिल सकता है। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे, हंस के बात करेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार आदरणीय पूनम जी ने हमें हंसी का अभ्यास कराया, इसी के साथ आज की अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।